मैं कहता हूँ पापा मम्मी तुम चले गए तो ठीक है, पर मुझे यह सुपरमार्केट क्यों थमा गए? मुझे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया यह दुकान संभालने के लिए। क्यों श्वेर से मेरा ब्रेकअप हो गया? अरे यह जंगल के बीच, ग्राहक कहाँ से आएंगे? बंद करते। दादाजी। भिखारी भीख मांगता हूँ, खाने को कुछ दीजिए। दादाजी ठंड बहुत है, अंदर आकर बात करें। यह ब्रेड लीजिए, पहले इसे खाइए, फिर भी भूख हो तो यहाँ की हर चीज मुफ्त ले सकते हैं। बाहर बर्फ पड़ रही है, मैं जाकर आपके लिए गर्म पानी लाता, तापिएगा थोड़ा। भिखारी वाह, सोचा न था इस दुनिया में आज भी इतने दयालु लोग हैं जिनके हृदय में सच्ची करुणा हो। हंसते हुए, चलो तो अब मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। दादाजी कहाँ गए? आप अपना सामान भूल गए। ये बुजुर्ग कितनी तेज भागे थे। यह जेड पेंडेंट तो बढ़िया है, बस आधा ही क्यों है? कोई बात नहीं, दादाजी को ढूंढकर लौटा देंगे। महारानी विश्राम कीजिए। हमारे राज्य में संकट ही संकट हैं। पिताजी ने मरने से पहले यह जेड पेंडेंट दिया था। पता नहीं क्या यह मेरी मुश्किलें कम करेगा। दुष्ट भूत। दुष्ट दिव्य रानी मुरोंगजू। शिष्ट, मैं महान झो की सम्राज्ञी मुरोंगजू हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? महान झो नष्ट नहीं हो गया था क्या? मैं 1000 साल पुरानी सम्राज्ञी के साथ रह रहा हूँ। बताओ तुम कौन हो? मेरे महल में घुसने का साहस? क्या मंशा है तुम्हारी? अरे सुंदरी, हाथ मत उठाओ, जरा ध्यान से देखो। ये तो मेरा घर है। तुम्हारा घर? जियाओ ए। जी हाँ। लाइट चालू करो। ठीक है। कौन बोल रहा है? यह कहाँ है? यह मेरा घर है महारानी जी। 21वीं सदी में स्वागत है, यानी आपके जमाने से 1000 साल आगे। 1000 साल बाद? किसने हमला किया? मेरी नया खरीदा अलार्म घड़ी। सच सुनाओ, तुमने किस जादू से मुझे यहाँ लाया? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पूछो तो मैं क्या बता। पहले मुझे छोड़ दो, फिर साथ में सोचेंगे। तुम्हें भूख लगी है क्या? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता।
कितना सुगंधित स्वाद है। यह क्या चीज है? ये इंस्टेंट नूडल्स है। इसके साथ ये लो, पेट भर के खाना मिलेगा। ये चीज इतनी स्वादिष्ट है, रुकना मुश्किल हो गया। अगर महारानी को पसंद आए तो और खाइए, जो चाहे ले लीजिए। बस एक बात है तुम्हें बतानी है, आज की सारी घटनाएं बहुत अजीब हैं। मुझे उम्मीद है महारानी यह राज रखेंगी, किसी को न बताए, चाहे वो अपने। अगर किसी को पता चला तो शायद हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे, समझे महारानी जी? हमसे संयम न रहा। तुमने अभी जो कहा, हमें खतरे का अंदाजा है, किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन बाहर इतनी सर्दी है, ये कमरा इतना बड़ा है, फिर इतनी गर्मी कहाँ से? वो देखा, वो एसी यह गर्म हवा छोड़ता है जो पूरे कमरे को गर्म कर देता है थोड़ी ही देर में। अरे हाँ, एक और चीज, यह क्या है? खुद से गर्म होता है। इसे हीट पैड कहते हैं। गर्मी देने के लिए एक पैड से 8 घंटे तक गर्मी मिलेगी। ये चीज तो हम आधुनिक लोगों की गर्मी का जादुई उपकरण। यह चीज इतनी छोटी और नाजुक, फिर भी इतनी गर्म। अगर हमारी प्रजा सब इसे इस्तेमाल कर सके। महारानी, मिंग्यू ने जरूरी समाचार भेजा है। बेकार, मिंग्यू मुझे बुला रही है। तुम खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ, अगर उसे पता चला हमारा रिश्ता दोनों की खैर नहीं। समय नहीं है। महारानी, महारानी, आप दोनों। मैं तलवारबाजी का अभ्यास कर रही हूँ। तो वो महाराज के बुलाए गए पश्चिम चित्रकार। तो ये पर्दा पश्चिम के चित्रकार ने अभी बनाया है। मुझे यह बहुत पसंद है, इसलिए लटका दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मैंने बनाया। महारानी, मेरे आने का उद्देश्य। जी महारानी, अग्रिम मोर्चे से खबर है, सेना का राशन खत्म हो गया है। क्या? धन्यराज, दाजो के सैनिक अग्रिम मोर्चे पर हैं, वीरता से लड़ रहे हैं। आपने क्यों रोक दिया उनका राशन? महारानी, धन की कमी है, इसलिए आपूर्ति बंद करनी होगी। क्या? कल मैंने आपको अभी तो 10 दिन का खर्च दिया था। महारानी, आपको पता नहीं, आजकल राशन का दाम 10 गुना बढ़ गया है। आपने जो खर्च दिया था वह सिर्फ 1 दिन के लिए है। 10 गुना? आपने दाम बढ़ा दिए। महारानी, जरा देखिए, यह मेरे नए विकसित राशन हैं। इन्हें संपीड़ित बिस्किट नाम दिया है। बस एक टुकड़ा 1 दिन की भूख मिटा सकता है। पूरे दाजों में सिर्फ मैं ही इसे बना सकता। महारानी, आपको 1 टुकड़ा देता। पैसे हैं तो बिस्किट मिलेंगे, वरना कुछ नहीं। वैसे भी भूखे मेरे सैनिक नहीं हैं। आप मुझे धमका रहे हैं? मुझे यकीन नहीं होता। आपके धन्यराज के बिना दाजो के सैनिक क्या युद्ध नहीं लड़ पाएंगे? महारानी, अब ऐसा लगता है कि धन्यराज शायद नहीं हमें दोबारा राशन देंगे। यह धन्यराज बहुत गुस्ताख है। दाजो में इतने कुशल लोग हैं, मुझे यकीन नहीं कि कोई नहीं बना सकता ये संपीड़ित बिस्किट। जाओ, शाही घोषणा छपवा दो, जो भी यह बना सकता है उसे भारी इनाम मिलेगा। जी। मैं जाता हूँ। ठीक है, यह सामग्री सुगंधित और कोमल है। बेशर्म। गुस्ताख, मरो। हे भगवान, तुम रुको। तुम बेशर्म। क्या? ये बिस्किट तुम्हारे दाजों में ये चीज क्यों है? तुम्हें कैसे पता? ये तो धन्यराज की नई खोजी हुई सैन्य खुराक है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसके भेजे हुए जासूस हो? ये चीज तो बस भूख बर्दाश्त करने की चीज है। हमारे यहाँ तो आम है, पर तुम्हारा धन्यराज काफी काबिल है ऐसी चीज बना। ये चीज आधुनिक समय में उतनी लोकप्रिय नहीं है, पर तुम्हारे यहाँ यह एक खजाना है। क्योंकि तुम्हारे पास है, तो क्या तुम बना सकते हो? ये सब क्यों सूखा और सख्त?
तुम अभी बाहर गए थे, इसके लिए तो नहीं। समझदार राजा ने राशन बंद किया। मतलब ये सूखी रोटियां? वह मुझे इससे धमका रहा है। वह चाहता है मैं ऊंचे दाम पर खरीदूं। अगर मुझे न मिले कोई और सैनिक राशन तो सेना का हौसला गिरेगा। गंभीर स्थिति में विद्रोह हो सकता है। क्या बस इतनी सी बात है? साम्राज्ञी महोदय, मेरे पास इससे बेहतर है इन सूखी रोटियों से जो तुम्हारे राशन की जगह ले। कहा? लाओ, मुझे देखने दो। देखना चाहते हो तो देख लो, पर सियाओरन, कहीं तुम भी समझदार राजा की तरह मौका न देख रहे हो? ठीक है, अगर तुम ला सको तो तुमने मेरे कपड़े लिए थे, मैं वो भूल जाऊंगी। यह काफी नहीं है। तुम ठीक है, बस तुम ढूंढ लाओ वो सैनिक राशन। ठीक है, तय रहा। यह क्या है? इसका नाम है तैयार खाना। एक बर्तन में पूरी दावत, खाते ही कब्ज से राहत। क्या कहा तुमने? मैंने कहा ये तैयार खाना है। यह वही तैयार खाना है? हाँ, देखो, भुनी पसलियाँ, वांगमेन मुर्गा और यह मिर्च गोश्त, मेईचाई कोरू, खट्टी मछली। क्या ये अलग पकवान है? एक ही बर्तन में खा सकते हैं? क्यों नहीं? तैयार खाना, खासियत बस आसानी है। भूनने या पकाने की जरूरत नहीं। गर्म करो और खा लो। कुछ पैकेट क्या दर्जनों भी हों, एक साथ बन जाएंगे। और इस राष्ट्रीय लहर पैकेजिंग के साथ यह लाजवाब है। ठीक है, चखो। वाह, कितनी खुशबूदार, रंग भी बहुत लुभावना है। वाह, यह मिर्च गोश्त सचमुच स्वादिष्ट है। महल के शाही बावर्ची भी ऐसा न बना सकें। बिल्कुल, आपके कम तेल कम नमक वाले में ये तकनीकी कमाल की, ये तो स्तर ही अलग है। लो, बाकी भी चखो। स्वादिष्ट, मुंह में नरम और पिघल जाती है। यह हर एक शाही दावत जैसा है। कोई भी एक हर रेस्टोरेंट की खास डिश से ज्यादा स्वादिष्ट है और बहुत कुशल और सुविधाजनक। समझदार राजा के उस कंप्रेस्ड बिस्कुट से 10,000 गुना बेहतर। क्या और मिलेगा? मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ। कितना चाहिए? 1 लाख लोग, 1 महीने का राशन। क्या? 1 लाख लोग, 1 महीना? वाह! इन 1 लाख लोगों से मेरे सुपरमार्केट की बिक्री बढ़ेगी। मैं अमीर बनने वाला हूँ। क्या यह बहुत ज्यादा है? अरे बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। आज से आप मेरी सबसे बड़ी प्रायोजक हैं। 1 लाख की तो बात ही छोड़िए, मैं 2 लाख लोगों का इंतजाम कर दूंगा। एक बात सुनो सभी, ये हमारे महाराज विवेकानंद की नई खोजा हुआ कंप्रेस्ड बिस्कुट है। सब लाइन में खड़े हो जाओ, हर किसी को एक ही मिलेगा, कोई ज्यादा नहीं ले सकता। चलो शुरू करते हैं। थोड़ा संस्कार दिखाओ, ठीक से लाइन लगाओ। तुम तो ले चुके हो, धक्का मत करो, सबको मिलेगा। अब मेरी बारी है। हटो वहाँ से, ये कंप्रेस्ड बिस्कुट तुम्हारे लिए नहीं है। क्या कर रहे हो? उन्हें क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा? महारानी ने मना किया है, हट जाओ यहाँ से। भेदभाव क्यों कर रहे हो? किस आधार पर? सही कहा ना? क्या शोर मचा रखा है? महाराज, सब अस्त व्यस्त हो गया। चले जाओ। फिर से विवाद फैला रहे हो। सैनिकों, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी महारानी पर है। वो समझती हैं इतने अच्छे खाने के लायक नहीं, इसलिए खरीदने से मना किया। तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे भी दुख है। हमने सालों से युद्ध लड़ा। लेकिन अफसोस, तुम महारानी के अधीन, मेरे लोग नहीं हो। क्या ऐसा भी होता है?
तुम हमारी बात कर रहे हो? महारानी के लिए लड़े, युद्ध पर युद्ध लड़े, हर जगह लड़ाई की। ये महारानी तो इतने छोटे बिस्कुट तक नहीं दिलवाती हमें खिलाने के लिए। बिल्कुल सही, सारा दोष महारानी पर है। इसकी बकवास मत सुनो। महारानी आ गई। सभी महान झो राज्य के बहादुर योद्धाओं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगी। महारानी जी आखिरकार समझ गई। हाँ 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 हाँ, तुमने देख ही लिया। ये कंप्रेस्ड बिस्कुट अभी बहुत कम है। अगर अभी खरीद तो इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। राजकुमार, तुम गलत हो। तेरे ये बिस्कुट मैं एक भी नहीं खरीदूंगी। एक पैकेट भी? अरे ये तो सबने सुना ये। हे महारानी, तुमने तो हम सभी का दिल तोड़ दिया। हाँ बिल्कुल सही। क्या सैनिकों को भूखा रखकर युद्ध लड़वाओगे, है ना? हाँ बिल्कुल, भूखे पेट क्यों लड़े? महाराज विवेकानंद, फौज को भटकाना बंद करो। महारानी नहीं खरीदेंगी क्योंकि उन्हें मिल गया है तेरे बिस्कुट से बेहतर चीज। मेरा कंप्रेस्ड बिस्कुट इतिहास में अद्वितीय है और कोई नहीं बना पाएगा। सिर्फ झो ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी कोई चीज जो तुलना कर सके मेरे बिस्कुट से, और सुविधाजनक और स्वादिष्ट हो गया है। क्या सचमुच? मिंगयुए, हमारे प्रतापी राजकुमार जियान को दिखाने का मौका दो। जी। प्रीमेड डिश। ये क्या है? धन्यवाद, शुक्रिया। मुझे दिखाओ। खुशबू तो बढ़िया है, बुरा नहीं है। घर जाकर पत्नी को, ये कैसी खुशबू है? आखिर है क्या? सचमुच मांस है। अरे मेरी माँ, हाय अल्लाह, कहीं सपना तो नहीं देख रहा? यह सपना कैसे हो सकता है? सैनिकों, तुम्हारी मेहनत, यह मैंने तुम्हारे लिए नया राशन तैयार किया है। अब से हर दिन सभी सैनिक मांस खा सकेंगे। रोज मांस, रोज मांस। अरे ये तो बर्बादी है ना? बिल्कुल नहीं। सभी वीर सैनिकों, तुम हो झो साम्राज्य के नायक। तुम्हारे बिना झो की शांति नहीं। माँ, बेटा आखिरकार मांस खा लिया। तेरे उन कंप्रेस्ड बिस्कुट से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। महारानी आपके लिए मरने मारने को तैयार, प्राण दे देंगे महारानी को। सब उठ जाओ, जल्दी उठो। सम्राज्ञी, यह प्रीमेड डिश कहाँ से आई है? क्या राजकुमार जियान भी चाहते हैं? मियू, पहले राजकुमार ने मुझे कंप्रेस्ड बिस्कुट दिए थे। लेन देन का नियम है। राजकुमार को एक बैग दो, कहीं सस्ता न समझ बैठे। जी। रुको, हमारे राजकुमार जियान यह नहीं लेंगे। अरे बाप रे, मुझे गुस्सा आ रहा है। प्रीमेड डिश असंभव है। झो में आना, ऐसा कैसे हुआ? क्या राजकुमार को पहले से इस डिश के बारे में पता था? पहले सुना था कि इसमें तो भरा है तकनीक और कृत्रिम चीज। महाराज, मैंने अभी चखा है। यह प्रीमेड डिश सचमुच स्वादिष्ट है। क्यों न हम भी सम्राज्ञी से कुछ खरीदे? खरीदोगे? खरीदोगे? बकवास, बस खाने की सोचो। जो जांचने को कहा था, क्या हुआ? सूचना महाराज, पता नहीं चला कौन बेच रहा है, पर गुप्तचरों के अनुसार वह प्रीमेड डिश सम्राज्ञी के शयन कक्ष से आई। सम्राज्ञी का शयन कक्ष? लगता है मुरोंग जू के कमरे में कोई राज छुपा है। तुरंत लोगों को निगरानी के लिए भेजो। कुछ अजीब हो तो बताना। जी। सियाओरान, ये कपड़े और जूते बड़े अजीब क्यों लग रहे हैं? वाह, अरे उतारो मत। सुनो मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं हाई हील, और ये जो तुमने पहना है इसे कहते हैं ये महिलाओं के सौंदर्य को उभारने का आधुनिक तरीका है। पर ये कपड़े बहुत खुले हैं। ये जूते पहनकर तो चलना भी नहीं आता। चलना नहीं आता तो मैं सिखाता। मेरी बात ध्यान से सुनो। छाती तानो, सिर उठाओ, कूल्हे उभारो। चलो, 1 2।
हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये क्या चीज है? इसे लगाते ही दर्द क्यों गायब हो गया? ये तो है हमारे आधुनिक युग का आविष्कार, डायनान बायाओ पाउडर, चोट मोच का रामबाण इलाज। तुम्हारे यहाँ तो इतनी अद्भुत चीजें हैं, बाहर इतनी सर्दी है, फिर भी इस चीपाओ में जरा भी ठंड नहीं लग रही। अगर हमारे महाजाओ साम्राज्य में तुम्हारी तरह, तो मेरी प्रजा को कभी ठंड से नहीं मरना पड़ता। मेरे पास एक बेहतर उपाय है, जरा ठहरो। हाँ, यही। ये फिर क्या नमूना है? अरे ये तो हमारे समय में सर्दियों में पहने जाने वाले अंदरूनी कपड़े, इन्हें कहते हैं बाउनुआन ईफ। गर्म है क्या? यह कोट वाकई मेरे फर वाले कोट से ज्यादा गर्म और आरामदायक है। अगर महान झोउ साम्राज्य के सैनिक यह पहने तो सर्दी से बच जाए। शाओरन, ऐसे और कोट हैं क्या तुम्हारे पास? चांदी के सिक्कों से बदल लूंगी। वो महारानी साहिबा, इस कोट की गर्मी तो आप जानती हैं, इतनी बड़ी मात्रा में जुटाना मुश्किल है। सच कहूँ तो परेशानी है। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। इतना अच्छा कोट हो तो मिलना मुश्किल ही होगा। लेकिन अब जल्दी चाहिए तो तरीका निकाल सकते हैं। पैसे और चाहिए 1 या 2 बक्से। अरे वो अंदर मत ले जा, दरवाजे पर रख दो। ठीक है, शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं। किसी तरह छुपा लिया। एक बात पूछूं? शाओरन, इतने सारे आर्मी कोट क्यों लाए हो? टोपियां और दस्ताने भी। कपड़ों का धंधा शुरू करोगे? अरे सर्दी आ गई ना, बेचने का रास्ता मिल गया। अरे वाह, इतने सारे। अगर बेच दिए तो अमीर बन जाओगे। मैंने ये सामान जुटाया है, बहुत मेहनत लगी। चलो पीने चलते हैं, तुम्हारे घर चलते हैं। अरे झांग भाई, घर पर क्यों पिए? चलो मैं दावत देता। होटल में चलें? होटल क्यों, घर पर ही खा लेते हैं। नहीं, घर बहुत गंदा है भाई, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, होटल में खाएंगे। शाओरन, कुछ छुपा रहे हो क्या मुझसे? झांग भाई, इतने सालों के दोस्त, मैं क्या छुपाऊंगा? बस तुम्हें थकता देख इनवाइट कर रहा हूँ। खाने पर बुलाया। चलो फिर चलते हैं, होटल चले। चलो। अरे झांग भाई, फंस गए न। अंदर क्या छुपा है, देखता हूँ। अरे झांग भाई, झांग। मैं। तुम कौन हो? ये महारानी है, मेरा दोस्त है। तलवार नीचे करो पहले। झांग भाई, ये असल में मेरी। महारानी, तो तुम स्वर्ग के राजा हो? हा, वाह, क्या शौक है। कॉस्प्ले करते हो? चलो छोड़ो, समझ गया। जवानी है ना, मस्ती करो, पर संयम रखना आवश्यक है। संयम बनाए रखो। मैं समझ गया। नहीं, अरे झांग भाई, उसने अभी कॉस्प्ले क्या कहा? खेल के फूल का क्या मतलब है? वह उसका मतलब यह था कि तुम फूलों जितनी सुंदर हो। कपड़े आ गए हैं, चलो पहले कपड़े बदल ले। अरे महारानी, बताओ तो, ये कैसे कपड़े पहने हैं? मैंने ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे। बहुत गर्म दिखते हैं। अरे चाहे कितनी भी गर्मी हो, मुझसे क्या लेना देना? कैंप में रहना बेहतर होता। सेना के वीरों,
आज मैंने सबको इकट्ठा किया है तुम सभी को देने के लिए सर्दी से बचाने वाले वस्त्र मिंगयुए। और भी कपड़े हैं? ये सब हमें दिए जा रहे हैं, हमें भी मिलेंगे। बहुत बढ़िया। यह चीज सैनिक कोट कहलाती है, जैसा हमने पहन रखा है। पहनते ही गर्मी का अद्भुत असर तुम लोग आजमा सकते हो। उसके कपड़े महारानी के कपड़ों जैसे एकदम समान है। लगता है गर्म होंगे। चलो चलो चलते हैं, जल्दी चलो। मैं भी आजमाऊंगा। मेरे कपड़े मुझे एक दो। कितना मुलायम है। वाह, ये तो बहुत आरामदायक है। महारानी, ये बहुत गर्म है। मुझे अब लग रहा है अगर मैं कवच न उतारूं तो सारा शरीर पसीने से तर। महारानी नहीं 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 महारानी, सिर्फ ऊपर नहीं, मेरा पूरा शरीर गर्म पसीना महसूस कर रहा। महारानी छूकर देखो, देखो तो मेरे हाथ पसीने से भीगे। महारानी आप छूकर देखें। मैं भी पसीने में हूँ। महारानी, ये कपड़ा वाकई बेहद गर्म है। हम महारानी एक खजाने के समान है। इस तरह हथियार पकड़ना आसान होगा। सूचना महारानी। और यह टोपी, इसमें ऊन लगी है। जानते हो, मुझे लग रहा है मेरा चेहरा गर्माहट में लिपटा है। यह तो घर की गर्मी से भी ज्यादा आरामदायक है। सैनिकों, कैसा लग रहा है? बेहतरीन। कपड़े बेहद गर्म हैं। कहा जाता है यह देवताओं के उपहार से भी बेहतर है। महारानी, आपका इतना सहयोग। हमें पद संभालना चाहिए, राज्य की रक्षा करनी चाहिए। पद संभाले, राज्य की रक्षा करें। सैनिकों, शीघ्र उठ जाओ। सेना के वीर। इसे मैंने मफलर नाम दिया। शुद्ध सूती हस्त निर्मित, गर्दन पर ऐसे लपेट। गर्माहट अद्भुत होगी। हवा का एक झोंका भी अंदर नहीं आ सकता। राजकुमार महाराज, इतने बढ़िया सर्दी के कपड़े बना लिए हैं आपने। सचमुच जैसा कहते हैं लोग, आप तो कीलन जैसे महान हैं। अरे, ये तो बस नाम का है। तुम लोग मेरे साथ मेहनत, हर एक को ऐसा ही कोट दूंगा। महाराज की दया है, हम आपकी सेवा में जान लगा देंगे। उठो, उठ। तुम लोग महारानी के सैनिकों से कहीं ज्यादा खुशनसीब। उन्हें तो जीवन भर ऐसी चीज कभी नसीब नहीं होगी। महाराज, जाओ। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें भेजा मुरोंगजू के महल की निगरानी के लिए। महाराज, मैं निगाह रखे हूँ। जब मैं देख रहा था तो उसने एक अजीब कोट निकाला। उसके सैनिकों की सर्दी की समस्या दूर कर दी। मैं चुपके से घुस गया और एक कोट उठा लाया। हाँ, क्या यह मेरे दुपट्टे से भी गर्म है? खोल कर देखो। महाराज, ये सेना का कोट? राजकुमार, मैंने इस कपड़े का नाम नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता यह सैनिक कोट है? यहाँ तो लिखा हुआ है डोंगबे विशेष सैनिक कोट। क्या तुम समझते हो मैं मूर्ख हूँ? दिखाई नहीं दे रहा। इसका स्रोत पता चला? फिर भी यह महारानी के निजी कक्ष से आया है। फिर से निजी कक्ष? यहाँ क्या चल रहा है? निजी कक्ष, निजी कक्ष। इस निजी कक्ष में कितने राज छिपे हैं? लगता है इस बार मुझे स्वयं जाना होगा। गरम है ना? हाँ, काफी गरम है। यह क्या है? इसे कहते हैं चिकन खाना। यह एक गेम है। चिकन कैसे खाते हैं? आओ मैं सिखाता। पकड़ो, यहाँ आगे बढ़ो। हाँ हाँ, कोई आ रहा है, फायर करो। राजकुमार, रुक जाइए। रुकने का नहीं। राजकुमार, रुके। अरे शाओरन, देखो वो मर गया। लापरवाह मत बनो, उसके साथी भी। महाराज, तुमने मेरे सैनिकों को घायल किया। महारानी के कक्ष में जबरदस्ती घुसे। इसका क्या मतलब है? मुझे महारानी से महत्वपूर्ण बात करनी है। हट जाओ। तुम। उसके साथी भी मर गए। हम क्या करें? इस घर में छिपे रहना है और प्रतीक्षा करो। मैं देखना इसके अंदर कौन सा राज छिपा है। आ गया वो। राजकुमार,
तुम्हारी हिम्मत, तुमने मेरे कक्ष में घुसने की हिम्मत की? महारानी ने अपना कक्ष बंद करवा दिया। शायद इसमें कोई छुपा हुआ राज है। राजकुमार को क्या मतलब? बड़े हंसदूत कल महान झोऊ पहुंचेंगे। महारानी को सोचना चाहिए कैसे निपटेंगी हंसदूतों की चुनौती से। मिंग्यू, अधिक सैनिक लगाओ। मेरे कक्ष के पास किसी को न आने दो। आज्ञा न मानने वाला मार दिया जाए। जी महारानी। नहीं, तुम्हारा यह राजकुमार कुछ खास है। वह हमें लगभग पकड़ ही लेता। मुझे भी नहीं पता था। राजकुमार मूर्ख था, फिर भी इतना शक्तिशाली बन गया। मूर्ख? 3 साल पहले राजकुमार मूर्ख था। एक बार पानी में गिरने के बाद अचानक समझदार हो गया। उस दिन के बाद हमेशा कुछ न कुछ अजीब चीजें बनाता है। लोगों का दिल जीतना, ताकत बढ़ाना, अब तो सिंहासन की लालसा रखता है। यह कहानी तो ठीक वैसी ही है जैसे पुराने जमाने में राजकुमार बनना। मुख्य किरदार का स्टीरियोटाइप प्लॉट। अभी दरबार में जो सवाल पूछे गए मैंने कभी सुने भी नहीं, लेकिन वह बिना रुके जवाब दे रहा था। अब उसे और भी ज्यादा समर्थन मिल रहा है। कल रूसी दूत आने वाले हैं। अगर मैं उस पर भारी नहीं पड़ी तो भविष्य में दरबार में मेरी प्रतिष्ठा और गिरती जाएगी। रूसी भाषा तो मैं समझ भी नहीं पाती। एक बात पूछ, रूसी लोग कैसे बोलते हैं? शायद ऐसे, आर यू ओके? थैंक्स, आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम? माई नेम इज एक्साए ओरान। तुम्हें रूसी आती है? सियाओरन, तुमने मुझे यह क्या पहनाया है? अरे हिलो मत, यह माइक्रो कैमरा है, इससे मैं देख सकता दरबार के हर व्यक्ति को। मेरे निर्देश मानो। यह चीज इतनी अद्भुत है। सियाओरन, क्या आज मैं राजकुमार को हरा पाऊंगी? चिंता मत करो, कल जो तुम्हें ट्रेनिंग दी थी याद है? यह क्या है? तुमने मुझे रूसी सिखानी थी, यह क्यों लाए हो? सुनो, यह है बोम्बोंगो पॉइंटिंग मशीन। जहाँ समझ न आए वहाँ टैप करो। आधुनिक तकनीक का करिश्मा आजमाओ। सो इजी। सियाओरन, यह बोलता है? एरान, यह पढ़ाई में मदद करता है। हमारे यहाँ हर बच्चा इस्तेमाल करता है। एक रात इससे सीखो, कल तुम रूसियों से बिना रुके बात कर पाओ। यस। यस। नाइस। नाइस। बस। बस। मास। मास। डस। दस। अरे रुको, बंद करो। क्या पढ़ रहे? पूरे परिवार को मारोगे क्या? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस। रूसी दूत को दरबार में बुला। रूसी राजकुमारी, लॉन्ग टाइम नो सी। Long time no see. हमारे राजकुमार को सब आता है। रूसी भाषा भी सिद्ध है। हाँ, आज रूसी दूत से बातचीत राजकुमार ही संभालेंगे। महारानी तो हर बार प्रतियोगिता में राजकुमार को ही भेजती हैं। लोग तो सोचते हैं शायद राजकुमार हमारे महान झो साम्राज्य का असली सम्राट कौन है। महान झो साम्राज्य की सेवा करना, यह तो मेरा कर्तव्य है। गुड मॉर्निंग, मिलकर अच्छा लगा। महारानी को रूसी भाषा आती है? महारानी ने यह प्रतिभा छुपाई थी। लगता था सिर्फ राजकुमार जानते हैं, अब महारानी भी जानती हैं। यह झो साम्राज्य के लिए वरदान है। उसे रूसी कैसे आती है? मेरी सारी तैयारियां व्यर्थ हो गई। गुड मॉर्निंग रानी महारानी। महारानी रूसी भाषा समझती हैं? इसमें क्या मुश्किल है? पूछूं कि रूसी राजकुमारी हमारे झो क्यों आई है? महारानी, मुझे पता चला झो में प्रतिभाओं की कमी नहीं, इसलिए आई हूँ। 1 शताब्दी पुरानी पहेली लाई हूँ जो सदियों से अनसुलझी है। आशा है आप हल करेंगे। राजकुमारी, पहेली सुनाइए।
पहेली यही है। सियाओ रान का शताब्दी प्रश्न क्या आप हल कर सकते हैं? अरे यह तो दुनिया की सबसे कठिन गणित पहेली मेट का प्रमेय है। प्राचीन काल में ये सब कैसे? ये कौन जानेगा? ये कैसी बकवास लिखाई है, हमारे महाचौ राजवंश में कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, हमें सवाल हल करने को कहना, हम तो सवाल ही नहीं समझ पा रहे। इतने जटिल मुश्किल प्रतीक, सिर्फ ज्ञानी राजकुमार ही इस सवाल को हल कर सकते हैं। यह सवाल मैं समझ सकता। ओह, राजकुमार को ये सवाल आता है, जरूर हल कर पाएंगे। मेरी तो स्कूलिंग भी नहीं हुई, मैं क्या हल करूंगा? हाँ, यह सवाल मैं हल कर सकता। लेकिन महारानी आज के महाचौ की शासक हैं, उनका ज्ञान भी अथाह है। यह सवाल महारानी को हल करना चाहिए, निश्चित रूप से। सही कहा ना महारानी? शाओरान, रुको मत, मैं छोटे बंदर ऐप से स्कैन करता हूँ। उत्तर मिल गया। ध्यान से सुनो, मैं बोलूंगा तुम लिखना। जब पूर्णांक 2 से बड़ा हो x + y = z, इसलिए बस यह साबित करना है जब पूर्णांक 2 से बड़े अभाज्य के लिए लागू होता है x + y = z, कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं। यह है फर्मा का महान प्रमेय का प्रमाण। मैंने हल कर दिया। यह महारानी ने क्या लिखा है? महारानी ने ऐसे लिखा। यह क्या बकवास लिखी है? मुझे तो एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। अरे तुम मूर्ख हो, अगर तुम समझ पाते तो अजीब होता। नहीं, इतने जटिल मुश्किल प्रतीक शायद केवल हम ज्ञानवान राजकुमार ही इस सवाल को हल कर सकते हैं। यह दाई देश की सदियों पुरानी पहेली है। महारानी न समझकर कुछ भी लिख दिया तो माफ किया जा सकता है। नहीं। हे भगवान, ये अद्भुत है। महारानी बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी इस सवाल को हल कर पाएंगी। हल कर दिया हमारे देश की सदियों पुरानी पहेली। यह हल हो गया। धन्यवाद महारानी। मैं कह रहा हूँ महारानी, मैंने आपकी इतनी बड़ी मदद की और आपको गौरवान्वित किया। आप मुझे कैसे धन्यवाद दें? दरबार के बाद मैं तुम्हें इनाम दूंगी। इनाम? महारानी, मैं आ गया। महारानी, हमारी चर्चा के बाद मैंने आज से शुरू करने का फैसला किया है। हम महान जुओं को कर देते हैं हर साल 100,000 चांदी। 1,00,000 चांदी। महान झो का भाग्य खुल गया। पहले मैं बस राजकुमार को बुद्धिमान जानता था, सम्राट से यह उम्मीद नहीं थी। भी एक असाधारण व्यक्ति हैं। तुम्हें क्या पता सम्राट की यह महान बुद्धिमत्ता है। पहले मैं बस दिखावा नहीं करना चाहता था। अगर सम्राट कदम उठाते हैं फिर किसी और की क्या बिसात। ऐसे शासक का होना वास्तव में मेरे महान झो का सौभाग्य है। अब जब कुछ नहीं है तो दरबार समाप्त करते हैं। राजकुमारी, भूलना मत 100,000 चांदी पेश करना। ठीक है। अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैलकुलस के सवाल कर सकते हैं, फिर से रेडीमेड खाना और फिर से मिलिट्री कोट। क्या ऐसा है कि वह मेरी तरह? राजकुमार जियान, यहीं रुको, मुझे महत्वपूर्ण मामले बताने हैं। विषम बदलता है, सम नहीं। मुर्गा बदलता है, कुत्ता नहीं। राजकुमार जियान, महामहिम, आपका यह क्या मतलब है? शाही जेड लिक्विड वाइन। क्या राजकुमार जियान, महामहिम, तुम पीना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें 1 कप डालती हूँ। आपके घर का वाईफाई पासवर्ड क्या है? वाईफाई? नीमा, यह पासवर्ड है। पासवर्ड। यह बकवास है। तुम गालियाँ क्यों? राजकुमार जियान को क्या हुआ? मैंने तुम्हें कब गालियाँ दी? ठीक है, तुम बस दिखावा कर। मैं तुम्हें जरूर बेनकाब करूंगा।
हम्फ। राजकुमार जियान हर बार मुझे शर्मिंदा करता है। इस बार मैंने आखिरकार अपना गुस्सा निकाला। श्याओरान, तुमने देखा नहीं, यह राजकुमार जियान गुस्से में बकवास कर रहा है। बकवास? क्या बकवास? यह मुर्गा कुत्ता वाली बात क्या है? मुझे समझ नहीं आया। मुर्गा बनता है कुत्ता। मुझे लगता है राजकुमार जियान बहुत होशियार नहीं है। उसने यह भी कहा कि मैंने उसे गालियाँ दी। तुमने गालियाँ क्या दी? धत तेरे की। तुमने सचमुच उसे गालियाँ दी? ओह छोड़ो, हमें चर्चा करनी चाहिए। चलो पुरस्कार पर बात करें। पुरस्कार मैंने पहले ही तुम्हारे लिए तैयार कर लिया है। यह तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज है। मेरी सबसे पसंदीदा चीज? क्या यह सोना? तुम्हें यह पसंद नहीं है तो मैं इसे वापस ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे पसंद है। वाह वाह, ये तो 1000 साल पुराने महान झो के सरकारी सिल्के। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। यह 10 अरब है। ये सब मैं ले लूंगा। मैं 1 अरब पर जा रहा। मैं तो माला माल हो जाऊंगा। अरे साहब, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या आपको ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पता है? महान झोऊ में एक राजा शियान हुए। राजा शियान का नाम सुना है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार यह राजा शियान मूल रूप से मूर्ख था। बाद में अचानक होश में आ गया। उसने कई चीजें बनाई, उस युग से परे की चीजें, जैसे वर्नियर कैलिपर, और उसने भूमि सुधार भी किए, मुद्रा सुधार, बैंक ऋण प्रणाली लागू की। यह राजा शियान तो कमाल है, इतनी सारी चीजें बनाई। वह एक प्रतिभा है। और कुछ किस्सों के अनुसार यह राजा शिया लगातार किसी का शिकार कर रहा था, श्याओरान नाम के व्यक्ति को। क्या? मुझे? मेरा पीछा? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? वो तो पीछा कर रहे हैं 1000 साल पहले के श्याओरैन को। इसका तुमसे क्या लेना देना? वैसे मैंने कहा था, अनाधिकारिक इतिहास के अनुसार अभी कोई प्रमाण नहीं मिला। तुम्हारा ये इतिहास वाकई जंगली है। चलो अब बात नहीं करता। घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं। चलता हूँ। ठीक है, धीरे चलना। छी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। किसकी आंखें फोड़ी गई हैं? अरे वाह, ये तो वही है मेरा पूर्व बॉयफ्रेंड। ये किंगर और वांग मांग। श्याओरैन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे घर में चलता है एक छोटी सी दुकान। गरीब आदमी, तुम यहाँ क्यों आओ? सुनो, जानते हो, यहाँ से कोई भी चीज उठाओ, वो तुम्हारी छोटी दुकान से बेहतर है। उसके साल भर की कमाई से नहीं, जिंदगी भर की। मेरा आना तुम्हें क्या लेना देना? क्या समुद्र किनारे रहते हो जो इतना ध्यान रखते हो? पागल हो क्या? महानुभाव, धीरे चलना। मालिक, उसने अभी क्या चीज गिरवी रखी थी? हमारे नियम हैं, कुछ नहीं बताऊंगा। अरे मालिक, मालिक, ये है 10 लाख। क्या आप नियम तोड़ सकते हैं अपने नियमों से? अरे वाह महाराज, सुनो, मैं बता रहा हूँ, वो महान व्यक्ति जो अभी आया, उसने मेरे पास रखा 100 करोड़ का सोना। क्या 100 करोड़? ये गंदा आदमी, इसके पास इतना सोना कहाँ से? इसीलिए तो ये लड़का इतना अकड़ रहा था। लगता है मिल गया है कोई बड़ा अफसर। चलो पीछे चलकर देखते हैं। अगर उसका मौका छीन ले तो अमीर हम बन जाएंगे। हाँ महारानी साहिबा, देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। महारानी साहिबा, सोने के स्वामी, धन के देवता। अजीब बात है, कहाँ गए वो? महारानी साहिबा, तुम्हें क्या हुआ है? रुको, महामारी ने मुझे संक्रमित कर दिया। बहुत संक्रामक है, पास मत आओ। महामारी? इतना तेज बुखार? बुखार के अलावा और कोई लक्षण है? गले में चाकू सी चुभन, पूरा शरीर कमजोर। राजधानी में बहुत से लोग इस महामारी की चपेट में। ये बीमारी, राजवैद्य भी लाचार है। न जाने ये ईश्वर की इच्छा है। क्या महान झो का अंत होगा? चिंता मत करो, मैं हूं ना। रुको, दवा लाता।
आओ, गलत ले लिया। यह क्या है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लगता है मेरा अंदाजा सही था। ये बीमारी ठीक वैसी ही है, लेकिन तुम्हारे दाजू में ऐसी बीमारी कैसे फैली? शियाओ रैन, तुम्हें पता है यह कौन सी महामारी है? मुझे मालूम है, सिर्फ जानता ही नहीं। दवा भी मेरे पास है। दवा कहाँ है? रुको, दन 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 दन, यही है वो। वह मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, फिर भी पूरी रात पहरा देता रहा। ओह, तुम जाग गई? कैसा लग रहा है? ठीक तो हो? जादुई दवा असरदार है। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। और दवा है क्या? मैं कुछ खरीदना चाहती हूँ दाझो के लोगों को बांटने के लिए। मगर अगर मेरे लोगों को बचा सकते हो, इस महामारी को रोक सकते हो, मैं कोई भी कीमत चुकाऊंगी। तैयार हूँ। तुम गलत समझ रही हो। मेरा मतलब है कि यह दवा लक्षण भर ठीक करती है। अगर पूरी तरह महामारी खत्म करनी है, पूरे शहर की सफाई जरूरी है और 3 टीके लगवाने होंगे। 3 टीके? वो क्या चीज है? अभी पता चल जाएगा। हल्के से करो। मैंने ऐसा कभी नहीं करवाया। दर्द तो नहीं होगा? फिक्र मत करो, मुझे आता है। मैं तैयार हूँ। शुरू करो। अच्छा, हो गया। क्या अब मैं सुरक्षित हूँ? क्या सोच रही हो? कम से कम 3 टीके, अभी तो 2 ही लगे हैं। यह दवा बहुत महंगी होगी, शायद मेरे बस की नहीं। फिक्र मत करो, दवा खरीदने की बात मुझ पर छोड़ दो। बाहर हालात कैसे हैं? मैंने टीके रॉयल अस्पताल को दे दिए। लगता है जल्द ही काबू हो जाएगी। मैं दाझो की तरफ से तुम्हारा आभारी हूँ। अरे, हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। अगर शुक्रिया अदा करना चाहती हो, एक चुम्मा दे दो। अरे, मजाक कर रहा था। बस ज्यादा से ज्यादा पैसे दे देना। सब ध्यान से सुन लो। ये मास्क और फीवर पैच मेरी खोज है, बीमारियों से बचाने वाले। ये महामारी रोकने में कारगर। जल्दी से काम शुरू कर, तेजी से। अगर मेरा मुनाफा रुका तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महाराज, रुको, पीछे हटो और पीछे। सुरक्षित दूरी बनाए रखो। जल्दी बता, क्या महामारी फैल पूरे शहर में है? महाराज, आपका अंदाजा सही था। सिर्फ 3 दिन में आधे शहर के लोग बीमार हो चुके हैं। अच्छा, मैंने पहले ही सोच लिया था। ये मास्क और फीवर पैच बनाए, अब बेचेंगे तो खूब मुनाफा होगा। हाँ। महाराज, हमारे मास्क शायद नहीं बिक पाएंगे। क्या? ये कैसे हुआ? महारानी ने दवाई बनवा ली है जो अब पूरे शहर में मुफ्त बांट रहे हैं। नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। ये साधारण बीमारी नहीं। वो राजवैद्य इतनी चतुराई से दवा कैसे बना लेंगे? नामुमकिन। महाराज, मैंने कुछ दवाई लाने में कामयाब रहा। देखिए ये दवाई। जल्दी, यह चीज मुरोंगजू को किसने दी? महाराज, महारानी का शयन कक्ष। सुरक्षा बहुत कड़ी है। अभी सिर्फ इतना पता है कि ये टीके शयन कक्ष से निकले हैं। शयन कक्ष, फिर से शयन कक्ष। मुरोंगजू, तुम्हारे इस शयन कक्ष में कौन सा राज छुपा है? महाराज, आपका सेवक आपके लिए टीका आजमाया। मैंने राजवैद्यशाला जाकर खास इंजेक्शन लगवाया। आप कहिए मत, असर कमाल का है। इंजेक्शन के बाद तो सिर दर्द गायब, पैरों में कोई दर्द नहीं। एक सांस में 3 गलियां दौड़ सकता हूँ। महाराज, क्यों न आजमाए? 3 गलियां दौड़ेंगे। हाँ। अरे महाराज, तेरे सिर में भूत है क्या? राजा छोटे नाटक नहीं देखता। किस टीके की बात कर रहा है? चला जा। महाराज, ये मास्क क्या करें? मास्क समेत सब लेके भाग जा। रुको,
एक इंजेक्शन मेरे लिए छोड़ो। चले जाओ। चलो चलो चलो। ये बनाया किसने है? मुरोंगजू। अगर पता चला कौन है तो उसे मार डालूंगा। अरे देखो तो। नहीं, ये 10वां बैच होगा। इतनी दवाइयाँ पूरे शहर की जरूरत पूरी कर सकती है। जियो रान क्या कर रहा है? समझ गई वांग शाओ, शायद दुनिया खत्म हो रही है। जियो रान सामान जमा कर रहा है। ये पैसा कमाने का मौका है। हम क़यामत का सामान जमा करो। हाँ, तुमने ज्यादा नाटक देख लिए। चाहे जो भी कारण हो, राज जियो रान के कमरे में ही होगा। बस अंदर जा पाए तो सब साफ हो जाएगा। वांग शाओ, मेरे पास जियो रान की चाबी पड़ी है। चलो अंदर चले। ठीक है, चलो। महारानी जी, आपको राजपत्र पढ़ते देख इतनी मेहनत करते मैंने आपके लिए खास चीज लाई है। पिछले टीके वाले काम का हमारा पारिश्रमिक अब तय करें। बिना मतलब की चापलूसी कपट ही होता है। हमने पहले ही तैयार कर रखा है, तुम्हें मिलेगा। बाकी पारिश्रमिक समझो। वाह, इतना सब। धन्यवाद महारानी जी। शुक्रिया मालिक। आप ठहरिए, तोहफा लाकर देता हूँ। ये क्या वस्तु है? इसे मसाज मशीन कहते हैं। शरीर के बिंदुओं पर खास बनवाया है। सुकून जरूर मिलेगा। आरामदायक। कैसा लगा? संतुष्ट हो ना? संतोषजनक है। यह वास्तव में अच्छा है। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। एक और चीज है। यही है वो। ये फिर क्या है? इसे कहते हैं ऑक्टोपस मसाजर। हम अजीब बात है। मैंने अभी साफ देखा था, शाओ रैंग घर पर था। इतने सारे बक्से थे, अब अचानक कैसे गायब हो गए? इससे साफ पता चलता है शाओ रैन के घर में राज जरूर है। शायद बेडरूम में गुप्त दरवाजा जैसा कुछ हो। कैसा लगा महारानी? संतुष्ट हैं? वाकई थकान मिटाने की अच्छी चीज है। मैं इसे रख लेती हूँ। अरे ये तो गलत है। यहाँ ये पर्दा कहाँ से आया? मुझे याद है पहले ये नहीं था। एक अतिरिक्त पर्दा। इसका मतलब ये पर्दा जरूर कुछ रहस्य छुपाए है। हम उठाकर देख लेंगे। तुम क्या कर रहे हो? नहीं शाओ रैन, क्या तुम पागल हो? घर पर वो तो जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने तो मुझे डरा दिया। तुम खुद पागल हो। ये मेरा घर है। तुम जबरदस्ती घुसे हो। सावधान, मैं पुलिस बुलाता हूँ। तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। नहीं रुको, तुम क्यों रिपोर्ट करोगे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तो सिर्फ आई थी अलग होने से पहले यहाँ छोड़ी चीजें लेने। किंग, एक गंदे आदमी के साथ बकवास बंद करो। शाओ रैन, मैंने इन दिनों जांच की है। सच बताना बेहतर होगा। तुम्हारा सोना कहाँ से आया और तुम्हारे कमरे में वो बक्से कहाँ गए? तुमने मुझे ट्रैक किया? शाओ रैन, अपना राज बताओ। पैसा सबको बांटो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। वो सोना पुश्तैनी है। पारिवारिक धरोहर। तुम झूठ बोल रहे हो। मत समझो कि चुप रहोगे तो मैं पता नहीं लगा पाऊंगा। कमरे में इतना बड़ा पर्दा लटकाया है। इस पर्दे के पीछे क्या है? कोई अवैध चीज? मैं उठाकर देखता हूँ। तुम्हारी हिम्मत? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस बुला दूंगा। तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तुम मुझे रोक पाओगे? मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा। तुम्हारा मौका कैसे मैंने छीन लिया। हाँ। अरे शाओ रैन, मुझे छोड़ दो। वांग मांग, मत खोलो, खतरा होगा।
ऐसा है क्या? अब मैं इस पर्दे को पीछे का रहस्य, उत्सुकता बढ़ती जा रही। हा 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 हा। अरे बाप रे। तुम महान सम्राट की रानी मुरोंगजू हो। जियाओ रन के घर में क्यों हो? मैं कहाँ हूँ, तुम्हारा क्या? अच्छा जियाओ रन, कोई आश्चर्य नहीं कि छिपा रहे थे। तो ब्रेकअप के बाद यहाँ लड़की छुपा रखी है। कैसा? अच्छा, ये किंगर, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। चाहे 10-8 छुपा, तुमसे कोई लेना देना नहीं। जियाओ रन, चुप रहो। कैसी बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मिस मुरोंगजू तो सुपरस्टार इम्प्रेस है। कैसे हो सकता है जियाओ रन जैसे आदमी के साथ? क्यों नहीं हो सकता? जियाओ रन मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस मुरोंगजू, ये जियाओ रन बस एक छोटे सुपरमार्केट वाला है। इसके झांसे में मत आना। ये कैसे तुम्हारे लायक है? तो तुम्हें क्या? ना, नहीं है। भागो यहाँ से। चलो निकलते हैं। हाथ मत लगाना बेईमान। आइयो, लगभग पकड़े जाते। तुमने समय पर बचा लिया। आज ये क्यों पहनी यह ड्रेस? मैंने तुम्हारे बिस्तर पर यह पाया। लगता है तुम्हें यह पसंद है। चाहो तो छू कर देख लो। तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं। क्या यह सचमुच हो सकता है? हाँ, यह संभव है। यह तो बस महारानी का अपमान है। बस सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तो फिर छोड़ो। बोर हो गई। मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं आराम करने जा रही हूँ। अच्छे से आराम करो। मुझे आराम करना सबसे ज्यादा पसंद है। अरे, महारानी महोदया, महारानी महोदया, आप यह क्या कर रही हैं? अब जब हम एक ही बिस्तर पर सो रहे हैं तो हमें एक नियम बनाना होगा। नियम क्यों बनाना? कम से कम मैं तो एक सुंदर कुमारा पुरुष। क्या आपको डर है कि मैं आपका बुरा सोचूंगी? मेरी इतनी हिम्मत नहीं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम तो इस तलवार को सीमा बनाते हैं। अगर तुमने सीमा पार की तो मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। मैं कसम खाता हूँ, मैं शियाओरान निश्चित रूप से सीमा पार नहीं करूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, हम एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह अनुबंध क्या होता है? यही है अनुबंध। यह आपके उस तरफ के समझौते जैसा है। बस यहाँ हस्ताक्षर कर दो। मेरा शाही शयन कक्ष शियाओ रान के कमरे से कहीं ज्यादा ठंडा है। उसका बिस्तर इतना बड़ा है। मैं अपने पैर उधर बढ़ाऊंगी उन्हें गर्म करने के लिए। शायद इससे कोई हर्ज नहीं होगा। कल सुबह मुझे अपने पैर वापस लेने होंगे। भले ही अनुबंध टूट जाए, शियाओ रान शायद पता नहीं लगा पाएगा। कितना गर्म है। शियाओ रान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा कमरा है। तुम यहाँ आई हो, इसका इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकती। मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम इस बात को भुला देना। ठीक है, मैं इसे भूल सकता हूँ। कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। क्या यह काफी है? हाँ 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 हाँ। यह कोई खेल भावना नहीं है। महारानी जल्द ही स्नान करने वाली हैं। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। महारानी से मिले। आज सूखी लकड़ी थोड़ी देर से। कृपया महारानी थोड़ा और इंतजार करें।
मैं कहता आप लोग नहाते हो ऐसे एक एक बाल्टी भर के अंदर ले जाते हो, क्या यह ट्रबल बॉदरसम नहीं है? सदियों से सेम थिंग द ट्रबल बॉदरसम नहीं है। समय और एफर्ट स्पेंट वाटर रिसोर्स भी वेस्ट होता है। इतने एफर्ट स्पेंट में मैं तो 2 बार नहा चुका। तुम्हारा मीनिंग इज तुम्हारे पास बेटर वे है। हाँ बिल्कुल। यह क्या थिंग है? यह वाला उच्च ताप निर्वात नली बहुत हीट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, शानदार है। हर हाउस होल्ड नीड्स इट। नहाने का ग्रेट डिवाइस, सोलर वाटर हीटर। शियोरेन, आप कहते हो यह लोहे का लंप है, यह नहा सकता है, लेकिन मैंने नहीं देखा कहाँ फायर कैन बी मेड। अरे यह थिंग, इसमें फायर इज नॉट नीडेड, बस इसे सन की तरफ कर दो, यह हीट विल बी ऑटोमेटिक। चित्रकार शियो, मैं मिंग यूएट इतनी बड़ी हुई हूँ, पहली बार हर्ड बिना फायरवुड बर्निंग जिससे हॉट वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड। आप ब्रैगिंग और डूइंग? अगर बिलीफ इज नॉट, लेट्स ट्राई। ठीक है, कोई आओ। चित्रकार शियो का ऑर्डर फॉलो। जी। इसे थोड़ा ईस्ट मूव। हाँ सही, सूरज की डायरेक्शन पॉइंट और ईस्ट कम। ठीक है, आप जा सकते हैं। मुझे पता था गुड इंटेंशंस नहीं है। गलतफहमी, मैं बस देखने आया। क्या वाटर टेम्परेचर इज सूटेबल? क्यों न आप खुद आकर देखें? छोड़ो। हाँ, द सूटेबिलिटी इज डेफिनेट। मैं पहले चलता हूँ। नहाना थिंग ओनली कौन देखना चाहता है? ऐसे कह रहे हो जैसे मेरा फिगर इज गुड। कितना गुड इट इज, ला। तुम्हारी मीनिंग इज यह मेरी फॉल्ट इज स्टिल देयर। महारानी, मेरी इतनी करेज इज नॉट। वैसे कैसा है मेरा द हीटर इज वर्किंग वेल? शरीर पर वाटर इज इंडीड कंफर्टेबल। यह एक गुड थिंग है। अगर यह डाजू में इस्तेमाल हो तो कई कॉमन पीपल गर्मागर्म बात कैन टेक। मैं कुछ बाय वॉन्ट। हाँ है, लेकिन यह चीप इज नॉट। मिंग यूएट, वाह, इतने सारे। क्या यह काफी है? काफी। मिशन पूरा करने का वादा। मैं जानता हूँ, नहाना आप लोगों के लिए थोड़ा विलासिता है, इसलिए आज मैंने खास तौर पर एक बनाया है नहाने के लिए एक अच्छी चीज। राजकुमार, कैसा यंत्र? यह वही है। ये क्या है? पहले कभी नहीं देखा। बस ठंडे और गर्म पानी को अलग अलग बाल्टी में डालें, नीचे लगे लकड़ी के प्लग को निकालें, इससे एक साधारण शावर हेड बन जाएगा। नहाने के लिए यह एकदम सही है। इतना उन्नत? वाह, राजकुमार सचमुच असाधारण है। ऐसा यंत्र भी बना सकते हैं। आप सभी के पास अब यह होगा तो नहाना बहुत आसान हो जाएगा। जल्दी से राजकुमार का धन्यवाद करें। धन्यवाद राजकुमार। उठो, आप मेरे लोग हैं, इसीलिए मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं रहने दूंगा। लेकिन महाराज के वे लोग इतनी अच्छी सुविधा नहीं पाते। बस कुछ दिन की बात है। कुशल राजकुमार फिर से मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। सम्राट को सादर प्रणाम। है। महाराज आज कैसे पधारे? जरूर कुछ कला सीखने आए होंगे। इसकी कोई जरूरत, मैं तुम्हें एक सेट दे दूंगा। इतना साधारण नहाने का यंत्र? कुशल राजकुमार इसे अपने लिए रखें। मैं आज यहाँ आया हूँ सभी जनरलों के लिए नहाने के उपकरण देने के लिए। नहाने का यंत्र? कहीं बस 2 बाल्टी तो नहीं भेज रहे? मैंने क्या दिया है? कुशल राजकुमार देखकर जान जाएंगे। तीन उच्च निर्वात ट्यूब, असाधारण गर्मी, सब और सुंदरता बिखेरता है। नहाने के लिए जरूरी सोलर वाटर हीटर। महाराज ने हमें जो ये अजीब सा गर्म पानी का यंत्र दिया है, बहुत काम का है ये। नहाने में आसानी होती है और गर्म पानी हमेशा मिलता है। जब ये पानी शरीर पर गिरता है तो बड़ा आराम मिलता है। हाँ, बिल्कुल सही। खास तौर पर वो जो शैम्पू और स्नान तेल है ना, जब शरीर पर लगाते हैं कोठे की रानी से भी ज्यादा खुशबू।
ये त्वचा तो नववधू से भी मुलायम है। महारानी हम पर बड़ी मेहरबान है, इतनी अच्छी चीजें देकर। शायद राजकुमार विद्वान को भी ये राजघराने वाले इतनी सुविधाएं नहीं मिलती। कहने की क्या बात। वाटर हीटर तो बेमिसाल है। हाँ सच कहा। और ये स्नान तेल तो इतनी अच्छी खुशबू देता है। क्या बात है। बस लगा दिया है ना। सौर ऊर्जा वाटर हीटर, इतना घमंड क्यों? हमारा राजकुमार बेहतर बनाएगा। सही कहा ना महाराज। बकवास है ये सब। सोलर टेक्नोलॉजी जैसे मैं बना पाऊंगा? नामुमकिन। महाराज आप तो हथौड़े भी बना सकते थे। तुम तो खुद ही सोलर हीटर का स्रोत पता लगा? महारानी के शयन कक्ष से आया है। महाराज शयन कक्ष? फिर से वही शयन कक्ष? मुरोंगज्यू, क्या तुम्हारा कक्ष डोरेमोन का जादुई थैला है? हर चीज निकाल सकती हो। शांत हो जाइए महाराज। बुआई का मौसम आने वाला है ना। हमारे राजकुमार के पास नए बीज बोने के उपकरण हैं। महारानी को तो आपकी मदद चाहिए होगी, तब आप उनसे यह राज पूछ सकते हैं। इन चीजों का स्रोत जानकर समस्या हल हो जाएगी। मुरोंग के कक्ष पर नजर रखना जारी रखो। जी महाराज। कोई भी संदिग्ध दिखे तुरंत सूचित करना। राजकुमार विद्वान के आते ही बुआई का मौसम शुरू होगा। आपने कृषि उपकरण वापस क्यों ले लिए? ठंड पड़ने वाली है, समय निकल गया तो आप जानते हैं कितने लोग मरेंगे भूखे। पूरी तरह समझता हूँ। मैं कभी भी उपकरण वापस दे सकता, बस महारानी मुझे बताएं। सोलर हीटर का राज इतना ही काफी है। यह कभी नहीं होगा। तो फिर मैं मजबूर। हमारे राजभवन को न भोजन की कमी, मरने वाले तो तुम्हारे मुरोंग के लोग होंगे। तुम मुझे धमका रहे हो? हाँ तो क्या? याद रखिए महारानी, हर देरी से अगली फसल 10% कम होगी। थक गया हूँ महारानी, अगर और कुछ नहीं तो मैं विदा लेता हूँ। ये राजकुमार अपनी खोजों का दम भरता है, मुझे धमकाने की हिम्मत। महारानी, राजकुमार बहुत हद करता है। शायद उसने ठान ली है आपका विरोध करने की। क्या हमें चित्रकार श्याओ को सौंप दें? बिल्कुल नहीं, श्याओ ने मेरी इतनी मदद, मैं कृतज्ञ नहीं बन सकती। ये अकृतज्ञता होगी। शायद चित्रकार श्याओ से एक बार फिर सलाह ले सकती हैं। बुआई के उपकरण, तुमने सही व्यक्ति को चुना। मेरे पास एक मशीन है, बस एक व्यक्ति की शक्ति से 10 किलोमीटर सिर्फ एक रोटी की खपत से दिन में कम से कम 30 एकड़ जमीन जोत सकता है। चीज कहाँ है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। महाराज स्वयं चलकर क्या बताने आए हैं? सौर जल तापक का रहस्य? राजकुमार ज्यादा सोच रहे हैं, हम कभी धमकी नहीं मानते। अभी भी समझ नहीं रहे, चूंकि ऐसा है हमारा बनाया कुनारी हल, तो ये नीच लोग खेती भी नहीं कर पाएंगे। हमारे हल के बिना ये गरीब किसान शायद 1 महीने में भी खेत नहीं जोत पाएंगे। यह शाही जमीन। आप तो महान राजकुमार हैं, ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं? हम तो सत्य बोल रहे हैं। इनकी यह हालत आपकी देन नहीं है। हम भी मदद करना चाहते थे, पर आपको मंजूर नहीं। हमें ढूंढ लिया है एक ऐसा यंत्र जो हल से बेहतर होगा आपकी मदद के बिना। हा 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 हा, हमारे हल को मात देना, ये सपना छोड़। 800 साल बाद भी कोई नहीं बना पाएगा इससे बेहतर यंत्र हमारे हल को। तो फिर आजमाइश करें, हमारे नए यंत्र और आपके हल की प्रतियोगिता होगी। जो पहले खेत जोत ले। तलवार नुकीली नहीं, घोड़े दुबले, हमसे कैसे टकराओगी? चूंकि प्रतिस्पर्धा है तो फिर शर्त बढ़ा दे। अगर हार गए आपकी राज्य सेना हमें दे देंगे। महाराज मत कीजिए, यह आपकी सुरक्षा का सवाल है। हमें मंजूर है, अगर आप हारे तो। हमारी हार असंभव है। क्या राजकुमार डर गए? हमें किस बात का डर होगा? अगर हार गए हमारी टाइगर बटालियन आपको सौंप देंगे। ठीक है, तो शुरू करें। बढ़िया। हा 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 हा। महाराज किसी और को बुलाएं आपकी जगह लेने के लिए। एक नाजुक महिला इतना बड़ा यंत्र चला पाएंगी? अगर हम जीत भी गए ये जीत नाकाबिले गाना होगा। हम इतने नाजुक नहीं।
चलो शुरू करो। तैयार, शुरू। राजकुमार जीते। खींचो। हाँ। महाराज, आप क्यों नहीं धकेल रही? अगर हार गए तो शाही सेना का नियंत्रण राजकुमार के हाथ चला जाएगा। चिंता मत करो, इसके होते हुए वह जीत नहीं सकता। मुरोंगज्यू पीछे नहीं आया। इस बार राजकुमार की जीत तय है। राजकीय सेना का टाइगर टोकन, यह अब मेरा हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। डीजल प्लाऊ मशीन, यह चीज तुमने कैसे पाई? अब मुकाबला ही क्या रहा। राजकुमार, आप हार गए। कल मैं स्वयं लेने आऊंगी तुम्हारी नगर सेना को। कृपया देर न करें। हाँ। महारानी, ये लोहे का यंत्र राजकुमार के आविष्कार से कर्व प्लाव से बेहतर है। ये तो अद्भुत है। वह डीजल प्लाऊ मशीन है। अब से हमारे राज्य में इससे खेत जोतेंगे। वाह, ये तो बढ़िया है। इस मशीन से जोतने पर महारानी के पास ये यंत्र हो तो हम बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकेंगे। अगले वर्ष तक फसल दोगुनी हो जाएगी। धन्यवाद महारानी, दीर्घायु हो आप। कृतज्ञ हूँ महारानी। आभार महारानी। निकम्मे कहीं के, अब तक पता नहीं लगा पाए वह मुरोंगज्यू। इन चीजों का स्रोत क्या है? तुम्हें पालने का क्या फायदा? कृपया शांत हो जाइए। महारानी के कक्ष का पहरा बहुत कड़ा है। हम लोगों के लिए प्रवेश करना असंभव है, परंतु गुप्त सूत्रों के अनुसार वह डीजल प्लाऊ मशीन महारानी के कक्ष से ही आई है। महारानी का कक्ष? कक्ष, हर चीज वहीं से आती है। मुरोंगज्यू, चाहे तुम्हारा कक्ष कितना भी सुरक्षित, आज रात मैं स्वयं घुसकर देखूंगा क्या रहस्य छुपाए हैं उस कक्ष में। खेती का काम विशेषज्ञों को सौंप दो। तुम क्यों स्वयं जाते हो? यह क्यों जरूरी है? देखो तुम्हारे हाथ छिल गए हैं। मुरोंगज्यू के कक्ष में कोई पुरुष कैसे? क्या हालत है? ज्यादा तो कुछ नहीं, बस खरोंचाई है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता। धर्मी राजा को तो बहुत समय हो गया। इस बार आखिरकार सारा गुस्सा निकाल दिया। शियाओ रान, इस बार तुम्हारा शुक्रिया। अरे, कहते हैं 1000 साल के तप से 7 सोने का सौभाग्य मिलता है। हम तो एक ही बिस्तर साझा कर चुके, फिर यह शर्म कैसी? अरे हाँ, मुझे लगता है हमारे एक साथ सोने का कारण मिल गया। वजह क्या है? इसकी वजह यह है, तुम्हारे पास भी एक टुकड़ा है। ये तो पूरा जुड़ सकता है। इस जेड पेंडेंट का आधा हिस्सा तुम्हारा, आधा मेरा। मुझे लगता है शायद इन्हीं की वजह से यह सब हुआ है। दुनिया में ऐसा अजीब रिश्ता भी होता है। पहले तुम संभाल लो, मेरा भी तुम्हें देता। खो न जाए इस डर से। जेड पेंडेंट, लगता है मुरोंगज्यू ये सामान लेकर आया है। ये पेंडेंट से जुड़ा होगा। मैं वापस जाकर पूरी तहकीकात करूंगा। मैं ऐसा क्यों लग रहा? नींद आ रही है। मुझे भी वैसा ही लगा। मुरोंगज्यू, यह मेरी नई बनाई नींद की धुन है। अच्छे से सोच, तुम्हारा राज अब मैं जल्द ही जान लूंगा।
मेरा इंतजार करो, अभी पकड़ता। हे। चेतावनी, अनाधिकृत प्रवेश। रोबोट तक है। अलर्ट, घुसपैठिए को पकड़ो। सम्राट की सुरक्षा करो, मारो, चढ़ाई करो, खत्म करो। यहाँ है, पकड़ लो उसे। मुरोंग फिर बिगाड़ दिया मेरा काम। महाराज, चित्रकार शियाओ। मुझे क्या हो गया? अभी घुसपैठिया आया था, तुम नशे में हो। कहाँ है वो हमलावर? मैं नाकाम रहा, भाग निकला वो। चिंता मत करो, भाग नहीं पाएगा। ओ बेवकूफ, इधर आ। आदरणीय ग्राहक, नमस्ते। शियाओ रान, ये कौन सा जिन्न है? यह बोल भी सकता है? यह रोबोट है, मैंने चोरों से बचने के लिए खास तौर पर खरीदा था। इसमें कैमरा लगा है। चोर भाग तो गया, लेकिन शायद रिकॉर्ड हो गया होगा। यह चोर तो कितना सतर्क है, पूरा चेहरा ढक लिया। पहचान पाए? हाँ, यह वही है जिसके बारे में बताया था महाराज। महाराज ने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी चीजों से ही पता लगा लिया, सीधे महल तक आधम के। अब तो महाराज मेरे लिए खतरा नहीं, मैं उनसे निपटने का समय आ गया। बस एक कदम की दूरी थी। मुरोंग शिव के महल का राज जानने में धिक्कार है। इस रोबोट को सब बर्बाद कर दिया, पर कुछ तो हाथ लगा है। हु हानसान, तुरंत आप। महाराज, आज्ञा दीजिए। मुझे मुरोंग शिव के जेड पेंडेंट की पूरी जानकारी चाहिए, तुरंत खोज। महारानी, नाश्ता तैयार है। यह सॉसेज बहुत बड़ा है, पिछली बार पेट भर गया था। भूख नहीं। तुम्हें क्या हुआ? पसीने से तर क्यों हो? बीमार तो नहीं हो गई? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं बीमार नहीं हूँ। शर्मा क्यों रही हो? एक ही बिस्तर में सो चुके, अब शर्माने का वक्त। चलो डॉक्टर के पास। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं है, बस माहवारी शुरू हुई है। ओह, पीरियड्स? रुको जरा, कुछ लाता हूँ। कितना भोला है। पहले गुड़ की चाय पियो, गर्माहट आएगी। यह पहन लो। यह क्या है? जोमी सैनिटरी पैड, कोई नकली कपास नहीं, कोई केमिकल नहीं, पूरी तरह सुरक्षित है। इसे इस्तेमाल करो, आराम मिलेगा। यह कैसे लगाए? इस्तेमाल कैसे करें? पता नहीं। बेहतर है। तुमने वो चीज दी, हल्का और आरामदायक है। मुझे कपड़े धोने हैं, चलती हूँ। अरे, पीरियड्स में होकर खुद कपड़े धोगी, ठंड नहीं लगेगी? मैं मदद कर दूं? नहीं, हमारे यहाँ तो सिर्फ पति पत्नी ही अंदर के कपड़े छू सकते हैं। क्या सोच रहे हो? मेरे पास खास मशीन है, हाथ से नहीं धोना। वो क्या चीज है? वॉशिंग मशीन। ये कपड़े बिना सुखाए ही इतने सूखे कैसे? यह वॉशिंग मशीन में है एक ऑटो ड्रायर फंक्शन, बस इसे चालू करो, कपड़े तुरंत सूख जाएंगे। यह मशीन इतनी अद्भुत है, देश और जनता के लिए फायदेमंद चीज। अगर लोग इसे इस्तेमाल करें तो नदी किनारे हाथ जमाकर कपड़े धोने नहीं जाना पड़े। लेकिन दिक्कत, इसे चलाने के लिए बिजली चाहिए। वो तो अरे याद करो, हमारे पास है सोलर पैनल। तो इस ठंड के मौसम में नदी का पानी बर्फ। महाराज ने सबके लिए वॉशिंग डिवाइस बनवाया। यह रहा वो। इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। वाह, कमाल है। अगर यह मिल गया तो सर्दियों में नहीं, कपड़े धोते हाथ जमेंगे। हाँ, और देखो यह मॉडल कपड़े सुखाने वाला है। चलो देखते हैं। ध्यान से देखो।
सुखाने लगा रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता? महाराज को सलाम नहीं की? महाराज, हटो। सब ध्यान दें, इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं। यूं कपड़े ऐसे ही इस तरह साफ हो जाते हैं। अद्भुत, ये तो तेज और साफ सफाई। महाराज श्रेष्ठ, क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, हमें तुम पर दया आती है, इसलिए यह खास तुम्हारे लिए बनवाया। सिर्फ एक बार में 1 रुपया चाहिए। 1 रुपया? ये तो महंगा है। सही कहा। कैसी महंगाई? समझो तो, इतनी सर्दी में अगर कपड़े धोते हाथ जम गए तो डॉक्टर के पास 1 रुपया नहीं लगेगा, है ना? सही बात है, मैं पहले आजमाऊंगी। दीदी बहनों, महाराज को पैसे मत दो। महारानी ने सबके कपड़े धोने में हाथ बचाने के लिए यह मशीन लगवाई है, इस्तेमाल करो मुफ्त। मुरोंग जी, मेरी कमाई आसान थी क्या? तुम फिर बिगाड़ दिया। अब देखते हैं तुम क्या करते हो इस बार। वॉशिंग मशीन, यह चीज तुमने बनाई? सुना है महाराज ने भी खोज निकाला है कपड़े धोने का उपकरण, यही है ना? क्या मेरे लाए उपकरण से मुकाबला करोगे? तुम इसे चलाना जानते हो? अरे मुरोंगजू, इस सुनसान जगह में तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन हो भी बिजली कहाँ से लाओगे? हाँ हाँ हाँ। ओह, तो शायद महाराज को निराश होना पड़े, क्योंकि बिजली भी मेरे पास है। महाराज, महाराज, ऑटोमेटिक पावर प्लेट। तुमने कोई चाल तो नहीं चली? ये बक्सा इतना भारी है, कैसे धोएगे? चलो। वाह, ये तो बहुत आसान है। पानी छुए बिना ही कपड़े साफ हो जाते हैं। हाँ, और महारानी ने जो डिटर्जेंट दिया है, इससे कपड़े न केवल साफ होते हैं बल्कि खुशबू भी आती है। सबसे बढ़कर तो महारानी ने हमें बिना पैसे खर्च किए इस्तेमाल करने दिया। उस बेईमान राजकुमार के मुकाबले बेहतर है। यह तो बहुत सुविधाजनक है। उनकी यह वॉशिंग मशीन हमारी मशीन से ज्यादा बेहतर है। क्यों न महारानी से एक मंगवा ले? आगे राजमहल के कपड़े आसानी से धुल जाएंगे। मांगो मत। बकवास बंद। तुम्हें लगता हो फ्रैंक पतंग उड़ाकर बिजली लाओगे? चले जाओ। ओह, फिर चिढ़ा रही है। यह मुरोंगजू हमेशा विरोध करती है। इम्तिहान के पेपर छपाई कैसी चल रही है? महाराज, आपके आविष्कार की बदौलत सभी पेपर छप चुके हैं और चुपके से आपके शिष्यों को दे दिए गए। शुक्र है मैंने ली जिक्यू को फॉलो किया, जिससे पहले ही सीख मूवेबल टाइप प्रिंटिंग। इस बार के इम्तिहान में मुझे जीतना ही होगा। जीतना जरूरी है। महाराज, तुम्हारी हिम्मत। मैंने तुम्हें छपाई सौंपी थी इस इम्तिहान के पेपरों की, तुमने छेड़छाड़ की हिम्मत की, पेपर लीक किए। मैंने ऐसा कुछ नहीं। महारानी के पास सबूत है। ठीक है, तुम इस मामले को मैं पूरी तरह जांच करूंगी। महाराज द्वारा छपे सभी पेपर रद्द किए जाते हैं, नए प्रश्न बनाए जाएंगे। विधि विभाग को सौंपा गया। महारानी विचार करें, इम्तिहान में सिर्फ 1 दिन बचा है। 30,000 परीक्षार्थी हैं। अभी विद्वानों को ढूंढकर हाथ से लिखवाया भी जाए, समय कम पड़ जाएगा। समय तो नहीं होगा, सिर्फ मेरी प्रिंटिंग तकनीक 1 दिन में पूरा कर सकती है। अगर ये पेपर मुझे नहीं छपवाने दोगे, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें सौंपना ही सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारे बिना भी मैं यह कर सकती हूँ। महारानी, हमने तो प्रिंटिंग तकनीक सीखी ही नहीं, 1 दिन में 30,000 पेपर कैसे छापेंगे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन राजकुमार शियान को समर्पण नहीं करेंगे, वरना वह और अधिक मांगने लगेगा। वैसे हालांकि मेरे पास कोई उपाय नहीं, मतलब यह नहीं कि चित्रकार श्याओ के पास भी नहीं है। परीक्षा पत्र छापना, यह तो बहुत आसान है। ये 30,000 प्रतियां हैं। क्या सच में 1 दिन में पूरा कर सकते हो? बस 30,000 प्रतियां ही तो।
देखो, इसे देखा? 30,000। 2 घंटे काफी हैं। यह क्या चीज है? यह 21वीं सदी की क्रांतिकारी खोज है जिसका नाम है प्रिंटर। यह मेरी खोज है, मूवेबल टाइप प्रिंटिंग। बस अक्षरों को व्यवस्थित कर दोबारा जोड़ो और तेजी से छापा जा सकता है। अभी प्रदर्शित करता देखिए। हाँ हाँ हाँ। ध्यान से देखें, इतनी तेज गति। एकदम सटीक। वाह, अद्भुत तकनीक। महाराज, आपकी यह छपाई तकनीक अविश्वसनीय है। सिर झुकता है आपके आगे। मंत्री महोदय, क्यों न इस बार परीक्षा पत्र छपाई का काम मुझे सौंप दें? महाराज, सम्राट ने आदेश दिया है आपको इस कार्य से दूर रखने का। मैं आज्ञा नहीं टाल सकता। तुम्हारे विभाग को एक दिन में 30,000 पत्र छापने हैं। नहीं छपे तो सम्राट सजा देंगे, तब तुम्हारी गर्दन उड़ जाएगी। चिंता मत करो मंत्री, यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे विश्वास है यहाँ कोई मुखबिर नहीं है ना? हाँ हाँ, महाराज सही कह रहे हैं। ये मंत्री जी, तुम तो दृढ़ संकल्प हो मेरा विरोध करने को। मुझे हिम्मत नहीं। राजकुमार शियान, सार्वजनिक रूप से धमकाना मेरे अधिकारियों को, क्या यह अत्यधिक साहस नहीं? धमकी कहाँ है सम्राट? मैं तो बस मंत्री की मदद कर रहा था, है ना? चिंता व्यर्थ है राजकुमार। मैंने कहा यह काम मैं संभालूंगी, वादा नहीं तोड़ूंगी। महारानी, मेरी छपाई तकनीक दुनिया की सबसे तेज है। सच कहूँ राजकुमार, मेरा तरीका आपसे कहीं तेज है। मिंगयुए। प्रिंटर। यह चीज इतनी अद्भुत है। छपे हुए अक्षर साफ और स्पष्ट और गति बहुत तेज। महारानी के पास यह हो तो मैं निश्चित 2 घंटे में 30,000 पेपर पूरे कर दूंगा। हूँ। ठीक, यह काम तुम्हें सौंपती हूँ। अगर पेपर फिर लीक हुआ, तुम्हें जवाबदेह ठहराऊंगी। चिंता न करें महारानी, पूरा प्रयास करूंगा। महाराज श्रेष्ठ, पेपर छपना शुरू होने वाले हैं। अनावश्यक लोगों को यहाँ से हट जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। देखते हैं आगे। इस बार भले ही मुझे परीक्षा प्रश्न न मिले, पर तुम लोग पेपर पर विशेष चिन्ह परीक्षा अधिकारी अच्छे अंक देंगे। धन्यवाद महाराज, हम आपका विश्वास कभी न तोड़ेंगे। जल्दी बैठ, जल्दी। महारानी को इस बार यहाँ आने की फुर्सत? मैं देखने आई तुम्हारी नकल की तरकीबें कितनी बढ़ी हैं। चिंता न करें, मैं पूरा न्याय करूंगा। अच्छा, देखते हैं। परीक्षा शुरू होने में कृपया पेपर बांट दें। सीलबंद लिफाफा। लगता है महारानी ने पेपर लीक रोकने को बहुत प्रयास किए, पर नकल रोकने में ये काम न आएगा। जल्दी मत करो महाराज, असली मजा तो अभी बाकी है। उत्तर पत्र बारकोड। क्या यह वही प्राचीन परीक्षा प्रणाली है? तो बन गया आधुनिक एग्जाम। अरे ये क्या है? मैंने कभी नहीं देखा। पुराने प्रश्नोत्तर ऐसे नहीं होते थे। मैंने कई वर्ष पढ़ाई की, फिर भी कभी नहीं देखा इतना अजीब प्रश्न पत्र। यह कैसे भरें? सभी परीक्षार्थियों, यह उत्तर पत्रक और बारकोड है। इस बार की परीक्षा मशीन से जांच होगी। तुम्हें सिर्फ उत्तर पत्रक पर लिखना है।
बार कोड चिपकाना है, हर किसी का अलग कोड। अगर खो गया तो अनुपस्थित माना जाएगा। यशस्वी राजकुमार, मेरी यह उत्तर प्रणाली तुम्हें कैसी लगी? बहुत उच्च स्तर। उत्तर देना प्रारंभ करें। यह नकली तरीका बहुत पुराना है। किस मूर्ख ने सोचा? डोंग एक मैं डोंग साहब। मछली फंस गई, जाल समेट सकते हैं। डोंग एक समझ गया। नंबर 8 और 12, 13 और 20 ने नकल की। मिंग्यू, तुरंत गिरफ्तार करो। जी। इन चारों को पकड़ लो। तुम सम्राट, गिरफ्तारी के सबूत चाहिए। यह सही नहीं है। सबूत मेरे पास है। कहाँ है? तुमने रखे थे निगरानी रोबोट। यह तुम्हारी हिम्मत। परीक्षा में नकल की, मैं रद्द करती हूँ। तुम्हारी परीक्षा योग्यता और जीवन भर परीक्षा नहीं दे सकते। जीवन भर परीक्षा नहीं। नहीं सम्राट, हमें माफ कर दो। ले जाओ इन्हें। सम्राट, अरे अरे अरे, तुम तैयारी बहुत की है। मैं प्रशंसा करता हूँ। फिर चिढ़ा रहे हो। मुरोंगजू, हर बार मेरे खिलाफ राजकुमार, महत्वपूर्ण जानकारी मिली। क्या पता चला? मुझे पता चला महारानी की सभी चीजें उनके कक्ष से आती हैं। अरे मूर्ख, तुझे मार डालूंगा। महल महल की बातें करते हो। हमें बता, 10 से ज्यादा बार कह। क्या मुझे नहीं पता? क्या वो शयन कक्ष है? किसी को बुलाओ, इसे नदी में फेंक कर मछलियों को खिला दो। महाराज, मुझे वाकई बड़ा सुराग मिला है। मुझे जेड पेंडेंट मिला है। जेड पेंडेंट? ये ड्रैगन फिनिक्स जोड़ी है। दोनों पेंडेंट मिलाकर समय सुरंग बना सकते हैं। समय यात्रा संभव होती है। हाँ। मुरोंग श्वे, आखिरकार समझ आया। तुम्हारे ये अजीबोगरीब सामान कहाँ से आते हैं? ये पेंडेंट मुझे जरूर हासिल करना होगा। जरूर कब्जा करेंगे। तुरंत लोग भेजो मुरोंग के महल को घेरने के लिए। शियाओरान, जानते हो, इस बार राजकुमार का चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया था। मैंने फिर से उसकी कमर तोड़ दी। धन्यवाद शियाओरान। मुंह से थैंक यू ही काफी है, जरा भी ईमानदारी नहीं। तो हमें कैसे धन्यवाद दें? पुराने तरीके से। बस एक बार। हाँ। बुरी खबर है महारानी, राजकुमार ने आपके महल को घेर लिया है। क्या राजकुमार विद्रोह कर रहा है? मिंग्यू कहाँ है? मिंग्यू सुबह ही शहर के बाहर कैंप गए थे, लेकिन राजकुमार ने सभी रास्ते बंद कर दिए। उन्हें सूचित नहीं कर सकते। धृष्टता मत करो शियाओरान, तुम यहीं ठहरो, मैं खुद चलती हूँ। अरे क्यों ना, पहले मेरे साथ मिंग्यू के लौटने तक। नहीं, यहाँ के राज किसी को नहीं पता चलने चाहिए। चिंता मत करो, मैं सम्राट हूँ, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजकुमार, तुमने मेरे गार्ड मारे, महल घेरा, क्या तख्तापलट कर रहे हो? मुझे सूचना मिली थी कि घुसपैठिए हैं। महारानी के कक्ष में घुस गए। मैं सुरक्षा के लिए आया हूँ। मैं पूरी तरह सुरक्षित। अपने सैनिक वापस ले लो। घुसपैठिए अभी भी खुले हैं। मुझे खुद तलाशी लेनी होगी, तभी विश्वास होगा। हाँ। महारानी माफ करें, आज्ञा नहीं मान सकता। किसकी हिम्मत है? बिना आदेश के आगे बढ़ने वाला मार दिया जाएगा। महारानी की सुरक्षा के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़े। हाँ। हु हानसान। जी महाराज। महारानी को बचाओ, बाकी तलाशी शुरू। रुको। घुसपैठिए का बहाना है राजकुमार, असली निशाना तो मैं हूँ। तुम यहाँ क्यों आए? अगर नहीं आता तो पीछे का राज उजागर हो जाता।
आखिरकार दिखाई दिए। तुम्हारा इंतजार था मुरोंग शुए के पास। जो अजीब चीजें हैं वो सब तुमने दिए हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैंने ही दिया है। तुम ही वो प्रसिद्ध राजकुमार। बढ़िया है, इतने आविष्कार किए, तुम्हें टैलेंट चाहिए। कैसी बात करते हो? हाँ मैं टैलेंट। सब सुनो, आदेश है। जी महाराज। ये बदमाश रानी के कक्ष में घुस और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसे पकड़ लो। रुको, किसने कहा मैं हत्यारा? खैर सच बताता हूँ, मैं देवता हूँ। मुझे छूने की हिम्मत? जादू टोना कर रहा है। इसे पकड़। रुक जाओ, समझे मैं नरम हूँ। चलो आज तुम्हें दिखाता। यह मेरा दिव्य अस्त्र है। यह अग्निदंड आग बुलाता है। कैसा लगा? डर गए? ये टूटा लाइटर लेकर किसको बेवकूफ बना रहे हो? यह रहा मेरा रूपांतरक। M78 नेबुला को संकेत भेजेगा जैसे ही मैं बदलूंगा। पहले तुम्हें मारूंगा। नकली रूपांतरक लेकर लगता है अल्ट्रामैन बन गए। ले जाओ, खेलो इसे। मजबूर कर रहे हो पवित्र अस्त्र निकालने? ठीक है, यह चीज मेरा सर्वोच्च अस्त्र है। बस मेरे बुलाने भर से तुम इसमें कैद हो जाओगे। कैसा लगा? अब डर गए? बिल्कुल सही। जल्दी करो, मेरी फोटो खींचो। सुंदरता फिल्टर लगा। तुम इसे पहचानते? यह चीज तुम्हें कैसे आती है? विषम सम में परिवर्तन, विषम सम में अंतर, चिन्ह चतुर्थांश देख। दरबारी अमृत शराब 180 रुपए प्रति प्या। धीरे से मैं चला गया जैसे धीरे से आया था। तुम्हारे वाईफाई का पासवर्ड? फिर यही चाल चल रहे हो? अरे गाँव वाले, कहावत है ना, गाँव वाला गाँव वाले से मिले, दोनों की आंखें नम। कैसा रहेगा दोस्त? चलो पीने चले। इस महाराज से दूरी बनाए रखो। मत समझो महाराज अंधे हैं। गाँव वाला गाँव वाले से मिले, पीठ में छुरा घोंपे। समझदारी दिखाकर चीजें लो। कौन सी चीज? वह ड्रैगन फिनिक्स जेड तो होगा। अगर तुम समझदारी जेड पेंडेंट सौंप, जब महाराज सम्राट बनेंगे तुम्हें द्वितीय स्थान देंगे। लाखों के ऊपर संपत्ति में हिस्सेदार बनाएंगे। सोना और सुंदरिया चुनने को मिलेंगी। मैंने तुझे भाई समझा, तू मेरा जेड लूटेगा। अपने सपने देखता रह। नहीं दूंगा। क्या कर लेगा? नहीं दूंगा। दे दूं तो शायद पहले मुझे ही मारोगे। नहीं दोगे तो महाराज निर्दयी हो जाएंगे। तुझे मारकर भी जेड ले ही लूंगा। अभी खत्म कर दे। रुको, समझे मेरे पास कोई योजना नहीं है ना? इंतजार करो। चांदनी, जल्दी भागो यहाँ से। सब भाग गए। महारानी को प्रणाम। चांदनी देर से आई माफी चाहती है। महल के बाहर राजकुमार के सभी विद्रोहियों को वही मार डाला गया। उठो। जी महारानी। चांदनी, तुम तो शहर के बाहर, यहाँ कैसे आ गए? चित्रकार श्याओ ने इससे सूचना दी। वॉकी टॉकी फिर बिगाड़ दिया महाराज का काम। इतने साल की योजना तुमने पूरी तबाह कर दी। राजकुमार, तुम हार गए। इसे काल कोठरी में डालो। वांग राजवंश 30वीं पीढ़ी के वांग मैंग पूर्वजों को श्रद्धांजलि देता हूँ। काश महान पूर्वज हमारे राजवंश को संपन्न करें, मुझे धन और पद दिलाए। चमत्कार हुआ। हाँ, ड्रैगन फीनिक्स जोड़ी के 2 टुकड़े। कहते हैं मिलाने पर टाइम ट्रैवल होता है। टाइम टनल, ये कैसी बकवास है। मुझे लगता है श्याओ रैन के घर देखा था। क्या ये कहानी सच है? श्याओ रैन ने खोल दिया प्राचीन काल का रास्ता। पिछली बार सोना प्राप्त किया था। हाँ, पूर्वजों की आत्मा प्रकट हुई। आखिरकार हल हो गया विद्वान राजकुमार का मामला। वह मूर्ख बनकर रहा था, सामान्य बन गया क्योंकि किसी ने उसके शरीर में प्रवेश किया। अब वह आकाशीय जेल में फिर से मूर्ख बन गया। सजा मिलनी ही थी। ओह, यह फावड़ा जरूर काम करेगा। यह बीज दाजों में भी उगेगा।
यह भी लो। बस करो अब। यह भी लो। खैर ये दिन तो इतने से खराब नहीं होंगे। यह भी मुझे चाहिए। जीना तो है ना, धीरे धीरे करते हैं। मुझे थकान हो रही है, नहाने चली जाती हूँ। ये सब वापस भेज दो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हे भगवान, किसने कहा इस दुनिया में परपेचुअल मोशन मशीन नहीं? जो कोई भी कहे मैं उससे लड़ूंगा। ये औरत तो खरीदारी करते समय बिल्कुल परपेचुअल मोशन मशीन जैसी। थक गया हूँ। वांग मांग, मेरे घर क्यों आए? मुरोंगजू कहाँ है? वह तो सेलिब्रिटी है, उसके पास काम ज्यादा। हाँ, ढोंग बंद करो। मेरा मतलब आज की मुरोंगजू नहीं, 1000 साल पहले दाझो साम्राज्ञी मुरोंगजू। 1000 साल पुरानी मुरोंगजू ढूंढ रहे? इतिहास की किताबों में देखो, मेरे पास क्यों? लगता नहीं बताओगे, है ना? ठीक है, मैं खोजता हूँ। स्योरन, मुझे जो चाहिए वो तुम लाए हो क्या? हाँ। मेरे पूर्वजों ने जो छोड़ा वास्तविक है। जियो रन, नाटक जारी रखो। तुम्हें पिछला सोना उसने दिया था ना? सामान सौंप दो। क्या चीज? ढोंग मत करो। टाइम मशीन बनाने वाली चीज दो, मुझे दो अभी। तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता। पास मत आओ, हिले तो तोड़ दूंगा। जियो रन, यही है टाइम मशीन बनाने का उपकरण। अरे तुम्हें कैसे पता? मैं चेतावनी देता हूँ, मेरा पूर्वज दाझो का बुद्धिमान राजा था। क्या? हिलना मत। यह चीज मुझे लौटाओ, नहीं तो आज तुम दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगे। जियो रन, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो क्या होगा? हाँ। तुम्हारी हिम्मत? इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं न कर सकूं। सुनो जियो रन, जो चीज मैं वांग मांग नहीं पा सका, कोई भी इसे पाने नहीं पाएगा। मत करो। हाँ। सावधान। हाँ। मुरोंगजू। गलत है। यही तो होना चाहिए। मुरोंगजू। सियाओ रान। मुरोंगजू, तुमने सुना? मुरोंगजू, जवाब दो। मुरोंगजू। सियाओ रान। मुरोंगजू, पूरी दुनिया छान मारी मगर जेड गहना ठीक नहीं कर पाया। वक्त में वापस जाने का रास्ता। क्या हम सिर्फ मुसाफिर हैं? जो चाहो ले लो। हाँ, लड़के फिर मिल गए। अंकल आप ही थे? अंकल, यह जेड गहना आपने दिया था। एक बार फिर समय यात्रा करने दीजिए, विनती करता हूँ। बस एक बार और मौका दीजिए। मैं एक और खास इंसान से मिलना चाहता। यह जेड गहना टूट चुका, तुम वापस नहीं जा पाओगे। क्या मैं और मुरोंगजू कभी नहीं मिल पाएंगे? वक्त तो लौटता नहीं, मगर प्यार सदियों तक जिंदा रहता है। हाँ। अलविदा भाग्यशाली। हाँ। अरे अंकल। मुरोंगजू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुरोंगजू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। साम्राज्ञी मुरोंगजू। मुरोंगजू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुरोंगजू, मुझे देखो। तुम मुरोंगजू हो? ये साम्राज्ञी मुरोंगजू हैं।
महाराज, महाराज। ये पागल कहाँ से आया? अरे देखने में तो सुंदर है, दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी बातें मुंह से न निकालो। ये हमारे दाझू के धीरज महाराज, उन पर विद्रोह का आरोप लगा, जेल में डाल दिया गया, थोड़े ही दिनों में पागल हो गए। हिलना मत, मेरी घंटी से खेलो। आओ। महाराज, ये जगह कहाँ है? महाराज। शियाओ रन, मैं वांग मांग तुमसे जीवन भर दुश्मनी निभाऊंगा।